हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम मुजाद मैं है नानद है। यार। भाई साहब, अमेरिकन डिफेंस कंपनी ने भारत में 4.5 बिलियन डॉलर का निवेश करके लगा डाली सबसे बड़ी फैक्ट्री। भाई साहब, ट्रम्प और पाकिस्तान को बिलियन डॉलर की मिर्गी के दौरे। हाँ ना यार, अबे भाई साहब, ट्रम्प एक तरफ बोलता है भारत में निवेश ना करो, साला उधर ही की कंपनी 4.5 बिलियन डॉलर का निवेश करके भाई साहब वहां पे डिफेंस की बड़ी फैक्ट्री लगा रही है। ये देखो जा भाई साहब, यानी ट्रम्प यानी कुत्ता भौंके और ट्रम्प बोले एक ही बात है। तो वॉच करते हैं भाई। आजकल दुनिया भाई क्या कहते हैं, मार्केट को देखती है भाई, बकचोदी को नहीं देखती। दुनिया की मार्केट इंडिया है। सही कहा। तो कौन करते स्टार्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका और भारत के बीच जबरदस्त 4.5 अरब डॉलर की डील। दुनिया हैरान। अमेरिका का सबसे घातक AI ड्रोन अब भारत में बनेगा। चीन पाकिस्तान की ड्रोन आर्मी का खेल खत्म। JSW ग्रुप की डिफेंस में धमाकेदार एंट्री। शील्ड AI के साथ मिलकर भारत को बनाएगा दुनिया का नया ड्रोन हब। बिना GPS, बिना पायलट, बिना संचार के भी करेगा दुश्मन का सफाया। भारत ला रहा है सोचने वाला ड्रोन। चीन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का निकला अचूक तोड़। भारत का नया ड्रोन उसके मायाजाल में नहीं फंसेगा। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने थीं, तब नई दिल्ली के वॉर रूम्स में एक बात शीशे की तरह साफ हो गई थी। भविष्य के युद्ध अब टैंकों और तोपों से ज्यादा आसमान में उड़ने वाले, सोचने वाले शिकारियों से लड़े जाएंगे। इसी लड़ाई के सबक ने भारत को अपनी सबसे बड़ी रक्षा खरीद योजनाओं में से एक को लॉन्च करने पर मजबूर कर दिया। भारत ने 4.5 अरब डॉलर का एक इमरजेंसी फंड तैयार किया है, जिसका एकमात्र मकसद है भविष्य की टेक्नोलॉजी को खरीदना, उसे अपनाना और फिर उसे खुद बनाना। इस महाप्लान के केंद्र में है एक ऐसा AI सक्षम लड़ाकू ड्रोन जिसकी तलाश भारत लंबे समय से कर रहा था। एक ऐसा ड्रोन जो सिर्फ एक उड़ने वाला कैमरा नहीं, बल्कि एक सोचने वाला योद्धा है। एक ऐसा शिकारी जो बिना GPS के, बिना इंसानी मदद के घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक मायाजाल के बीच भी अपना लक्ष्य ढूंढ सकता है और उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। यह सिर्फ एक ड्रोन खरीदने की कहानी नहीं है, ये भारत के दुनिया का अगला ड्रोन सुपर पावर बनने के सफर की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जिसकी भनक अभी तक चीन और पाकिस्तान को ठीक से लगी भी नहीं है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पर्दाफाश, V-BAT ड्रोन और ऑपरेशन सिंदूर का सबक। तो आखिर क्या है ये 4.5 अरब डॉलर का महाप्लान और कौन सा है वो AI ड्रोन जिसे पाने के लिए भारत ने अपनी तिजोरी खोल दी है और अपनी सबसे सख्त खरीद प्रक्रियाओं को भी दरकिनार कर दिया है। उस ड्रोन का नाम है V-BAT और इसे बनाने वाली कंपनी है अमेरिका की शील्ड AI। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, ये भविष्य की लड़ाई का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन भारत को अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर से मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले इस संघर्ष ने ड्रोन युद्ध की नई परिभाषा लिख दी। पाकिस्तान ने तुर्की में बने अपने बैरक्टार TB2 और शाहपार 2 ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। भारत ने भी इसका जवाब अपने स्वदेशी नगस्ट्रा 1 कामिकेज ड्रोन और इजरायली हैरब ड्रोन से दिया और पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। लेकिन इस लड़ाई ने एक बड़ी कमी को उजागर कर दिया। भारत के पास रियल टाइम में खुफिया जानकारी जुटाने वाले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में काम करने वाले छोटे, फुर्तीले और स्मार्ट ड्रोन्स की कमी थी। इसी कमी को भरने के लिए भारत सरकार ने 4.5 अरब डॉलर के इमरजेंसी फंड को मंजूरी दी, जिसके तहत 2025 के अंत तक 100 से ज्यादा रक्षा सौदे किए जाएंगे। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है V-BAT ड्रोन। भारतीय वायुसेना शील्ड AI के साथ लगभग 35 मिलियन डॉलर की एक डील पर बातचीत के अंतिम चरण में है, ताकि इन ड्रोन्स की पहली खेप जल्द से जल्द भारत आ सके। ये ड्रोन भारत को वो ताकत देगा जिससे वो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकेगा, वो भी बिना किसी बड़े सैन्य तनाव के। AI शिकारी V-BAT तकनीक जो इसे बनाती है अजेयम। लेकिन इस V-BAT ड्रोन में ऐसा क्या खास है जो इसे चीन के इलेक्ट्रॉनिक मायाजाल और पाकिस्तान की ड्रोन आर्मी का काल बना देगा? इसकी 3 सबसे बड़ी ताकतें हैं जो इसे दुनिया के बाकी ड्रोन से अलग करती हैं। पहली ताकत है इसकी VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की क्षमता। आसान भाषा में समझें तो
इसे उड़ने या उतरने के लिए किसी लंबे चौड़े रनवे की जरूरत नहीं है। यह एक हेलीकॉप्टर की तरह एक छोटी सी जगह है, जैसे किसी जहाज के डेक या किसी गाड़ी के ऊपर से भी सीधा उड़ान भर सकता है और वापस उतर सकता है। इसका मतलब है कि सियाचिन के ऊंचे ग्लेशियर हों, अरुणाचल के घने जंगल हों या नौसेना के युद्धपोत, यह कहीं से भी अपना मिशन शुरू कर सकता है। दूसरी और सबसे बड़ी ताकत है इसका दिमाग, यानी इसका AI सॉफ्टवेयर हाइपरमाइंड। ये कोई साधारण ऑटो पायलट नहीं है, यह एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो इस ड्रोन को खुद से सोचने और फैसला लेने की क्षमता देता है। अगर दुश्मन GPS को जाम कर दे या हमारा कम्युनिकेशन लिंक टूट जाए, तब भी यह ड्रोन अपना मिशन पूरा करेगा। हाइपरमाइंड की सबसे खतरनाक बात है इसकी ड्रोन स्वार्मिंग, यानी झुंड में हमला करने की क्षमता। एक अकेला ऑपरेटर एक साथ कई वीबैट ड्रोन्स को कमांड कर सकता है, और ये ड्रोन आपस में बात करते हुए, एक टीम की तरह काम करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर एक साथ कई दिशाओं से हमला कर सकते हैं, जिसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। तीसरी ताकत है इसकी कार्यक्षमता। यह ड्रोन 10 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, 370 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और अपने साथ 11 किलो तक के पेलोड यानी हाई रिजोल्यूशन कैमरे या छोटे हथियार ले जा सकता है। ये उन सभी कामों को कर सकता है जो एक हेलीकॉप्टर करता है, लेकिन 5 गुना कम लागत पर, बिना किसी पायलट की जान के जोखिम के और बिना किसी भारी भरकम ईंधन खर्च के। ये यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से लेकर अमेरिकी मरीन के ऑपरेशंस तक हर जगह अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। आत्मनिर्भरता का महाप्लान, JSW और शील्ड AI की मेड इन इंडिया क्रांति। लेकिन दोस्तों, भारत की कहानी सिर्फ अमेरिका से ड्रोन खरीदने पर खत्म नहीं होती। वो तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल, असली मास्टर स्ट्रोक तो अब शुरू हुआ है। भारत सिर्फ वीबैट का ग्राहक नहीं बन रहा, वो इसका नया घर बनने जा रहा है। भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक JSW ग्रुप ने डिफेंस सेक्टर में एक धमाकेदार एंट्री मारी है। JSW डिफेंस ने अमेरिकी कंपनी शील्ड AI के साथ $90 मिलियन का एक ज्वाइंट वेंचर यानी संयुक्त उपक्रम स्थापित किया है। समझौते का मकसद है वीबैट ड्रोन्स का उत्पादन भारत में करना। यह सिर्फ नट बोल्ट कसने वाली असेंबली लाइन नहीं होगी, बल्कि भारत में एक विशालकाय ड्रोन फैक्ट्री लगाई जाएगी, जहां वीबैट का निर्माण होगा, उसकी टेस्टिंग होगी, उसकी मरम्मत होगी और उसके लिए एक मजबूत लोकल सप्लाई चेन तैयार की जाएगी। JSW ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ जिंदल ने साफ कहा है कि यह साझेदारी भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। आप अंदाजा लगाओ कि भाई ये ड्रोनों की फैक्ट्री इंडिया में लग रही है पाकिस्तानियों, और ये वो ड्रोन है जो हमारी मौत का कारण है। $4.5 बिलियन। भाई ना देखो ना कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं भाई। $90 मिलियन का ज्वाइंट वेंचर हो गया साइन इन दोनों कंपनियों के दरमियान, और ये भारत में बनाएंगे। अब भारत के अंदर ड्रोन बनेगा, सप्लायर भारत के अंदर। और भाई साहब उन्होंने जो कंपनी के ऑनर, उन्होंने मोदी जी को बोला, मोदी जी आप फिक्र ना करें भाई साहब, इसका एक एक पुर्जा भारत में बनेगा। मेक इन इंडिया, अंदाजा लगा भाई देखो ना उधर से अमेरिका, भाई साहब ट्रम्प कुत्ते की तरह भौंकता है, मतलब कुत्ता भौंके और ट्रम्प बोले उसकी एक ही औकात है। फिर भी कंपनियां आ रही हैं इंडिया में। भाई वही ना, वो बोलता भारत में निवेश ना करो ना करो। बेटा ट्रम्प के बच्चे, हर किसी को भाई साहब अपने पैसे से मतलब है, अपने कंपनी से मतलब है, अपने आगे बढ़ने से मतलब है। तेरे जैसे गधे की कोई बात मानेगा तो वो तो डूबेगा ही डूबेगा। वो दुनिया को पता, उसकी कंपनियों को भी पता है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है हमारे लिए, और हर चीज हमारी इधर चलती है और बिकती है। भाई भारत वो अपने पास हजारों ड्रोन रखेगा, साथ एक्सपोर्ट करेगा। भाई भारत को फायदा, कंपनी को फायदा, हर किसी को फायदा, भारत में काम करने वाली जनता को फायदा। इसका मतलब है कि ट्रम्प की सुनता ही कोई नहीं है। ट्रम्प गली का भुगता हुआ कुत्ता है। भाई देखो ना, एप्पल को बोला था ना, में आकर किस तरह से बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के लिए मुझे ट्रम्प ने नहीं बोला, कल ही बोला ना मोदी जी ने। किस तरह से धाड़ा है मोदी जी ने, मतलब कि भाई साहब आज से एक किस्म की अमेरिका की औकात मोदी जी ने कुत्ते के बराबर की है। वाकया ये बात तो सच्ची है वजह कि वो बस भौंकता है भाई साहब, उसकी सुनता कोई नहीं है। कौन सुनता? उसकी अपनी कंपनियां नहीं सुन रही, अपने लोग नहीं सुन रहे। एप्पल के सीईओ को बोला उधर मोबाइल ना बनाओ, उन्होंने और निवेश कर दिया था। भाई जहरी बात है। अब आप देखो ना, कंपनी अपने लिए सोचती है। ज्वाइंट वेंचर हो गया, कितना बड़ा फैक्ट्री इधर लगेगी, रोजगार कितना पैदा होगा, हजारों जनता काम करेगी भारत की उसमें। मोदी जी तो ये सोचते हैं ना, जो मोदी जी का मैन मकसद होता है टेक्नोलॉजी उठा के इधर ले आओ, जो आ भी रही है, आग भी गई। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो